बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का लेसन है ये बेसिकली डे लाइटिंग अ कॉरिडोर टू सरफेस है। यानी जो हमारी डिज़ाइन हम लोगों ने इससे पहले कॉरिडोर वगैरह बनाए हैं वो हम लोगों ने डिज़ाइन प्रोफाइल के ऊपर बनाते हुए बनाए हैं और इनको जैसे ये असम्बली है ये कहीं ना कहीं जाके एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से मिलेगी। तो वो कैसे मिलेगी, इसके लिए कितने ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, उनमें से कुछ मैं डिस्कस करूँगा इस टॉपिक में। तो उसको शुरू करने से पहले आप अगर देखें तो जिन्होंने मेरा लास्ट का लेसन देखा हुआ है तो उसमें यहाँ तक हम लोगों ने इसको फिनिश किया था। ये मेरा कॉरिडोर है। ज़रा इसके ऊपर मैं अपनी माउस को लेके जाता हूँ तो ये बता रहा है कि ये स्टीम स्ट्रीट का कॉरिडोर है। इसी तरह ये मेरी प्रोफाइल है। अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो आप देखें ये बता रहा है कि स्टीम स्ट्रीट फिनिश। इसी तरह ये एग्जिस्टिंग है। और अगर आप असम्बली की बात करें तो मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये स्टीम स्ट्रीट टिपिकल इसकी असम्बली है। ये चीज़ें यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे हम लोगों ने डे लाइट लगाने हैं दो ऑप्शन। तो वो कैसे करेंगे वो मैं अभी डिटेल से आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ज़रूर हिट करें। और मेरा जो चैनल है वो यूट्यूब के ऊपर आमिर शहजाद 216.com के नाम से है। इसी तरह ये मेरी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर भी आकर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई नई इसमें पोस्ट डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चले मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर ये टिपिकल सेक्शन की असम्बली है। अब इसमें मैं साथ में डे लाइट ऐड करूँगा। उसका तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं बताता चलूँ यहाँ पे दोबारा एक चीज़ थोड़ा सी रिवाइज भी हो जाए कि ये अगर आप स्टार्ट में देखें इस प्रोफाइल में तो ये बहुत सारी अमाउंट में यहाँ पे हमारे पास फिल आ रहा है और यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग ऊपर है डिज़ाइन नीचे, तो यहाँ बहुत सारी अमाउंट में हमारे पास कट आ रहा है। यहाँ पे फिल और यहाँ पे कट। तो ये चीज़ों को देखते हुए हम लोग डे लाइट जो है वो अप्लाई करेंगे। वो आप आगे देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं असम्बली के ऊपर क्लिक करता हूँ और सबसे पहले क्या करता हूँ टूल पैलेट्स पर कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें ये एक टैब है डे लाइट का। तो इसमें पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो सबसे पहले है डे लाइट मैक्स विथ। ठीक है जी। इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ऐड कर लेता हूँ अपनी राइट साइड पे और इसी तरह अपनी लेफ़्ट साइड पे भी। अब अगर इसमें किसी किस्म की मैंने कोई चेंजिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा कि इनको सेलेक्ट करता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे ये कट एंड फिल की जो डिटेल बता रहा है कि मसलन अगर यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है डिज़ाइन का, तो ये अगर ग्राउंड से नीचे है तो इस सूरत में ये कट आएगा और अगर ये एग्जिस्टिंग से ऊपर है तो ये इस सूरत में हमारा फिल आएगा। तो मैं इसमें कहता हूँ कि अगर कट कंडीशन हो तो इसकी जो स्लोप है वो 1 से 3 कर देते हैं, 1:3, और जो फिल स्लोप है वो 1:4 मैं रहने देता हूँ और मैक्सिमम विड्थ जो इसके साथ में ऐड कर देता हूँ वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 15 फीट। ये बेसिकली जो विड्थ है ये क्या है कि अगर ये स्लोप जो जा रही है कट और फिल में, अगर ये कट और फिल में इस यानी मैक्सिमम विड्थ जहाँ तक है 15 फीट, इस तक अगर नहीं मिलती तो इस सूरत में हम लोग इन स्लोप को वायलेट करेंगे। हमारी जो लिमिट है वो 15 फीट है, उससे ज़्यादा डे लाइट जो है आगे नहीं जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसको स्किप करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि कॉरिडोर के ऊपर आके क्लिक करता हूँ और करता हूँ रीबिल्ड अ कॉरिडोर। अब आप चीज़ देखिएगा कि कुछ एरर दिखाई देंगे, वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ बताने के लिए। तो जैसे मैं रीबिल्ड किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बहुत सारे 206 इवेंट जो है वो उसको बताए हैं जो इसमें एरर दिखा रहे हैं। वो एरर क्या है, अगर यहाँ से ऊपर से आप देखें तो उसने कहा है कि टारगेट जो है वो अचीव नहीं हुआ लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे, यानी एक असम्बली के दोनों साइड पे लेफ़्ट और राइट में वो जो हमने डे लाइट ऐड की है वो उसको टारगेट यहाँ पे मिल नहीं रहा।
क्योंकि वो जब हम अगर पिछले अपने टॉपिक की तरफ जाएं तो मैंने डे लाइट या सरफेस के साथ कनेक्ट नहीं किया था, उस वजह से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको ख़त्म करता हूँ, क्लियर एलिमेंट्स, और ये ग्रीन चेक से मैं इसे क्लोज करता हूँ। और अब चूँकि मेरा कॉरिडोर सिलेक्टेड है, मैं दोबारा कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सेट टारगेट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही सेट टारगेट पे ऊपर क्लिक किया तो मैं ज़रा इनको क्लोज करता हूँ। तो हम जो टारगेट है वो 3 किस्म के ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि कोई एक सरफेस होनी चाहिए जिसके साथ हम जाके ये अपने कॉरिडोर को मिलाएंगे। दूसरी सूरत में हमारी ड्राइंग के ऊपर प्लान में कुछ पॉलीलाइन वगैरह हो सकती है या फीचर लाइन हो सकती है जिसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारी है स्लोप, कि हम कोई स्लोप वगैरह फिक्स कर सकते हैं, वो जहाँ भी मिले वहाँ पर जाके हमारा डाईलाइट जाके एंड हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन तीनों को चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दूँ। तो मैं पहले सूरत में क्या करता हूँ, सरफेस में आता हूँ। तो यहाँ पे वो पहले तो वो असेंबली का बता रहा है, ठीक है जी, कि लेफ़्ट साइड में कौन सी और राइट साइड में भी कौन सी। यहाँ पे दोनों एक ही है, मैक्सिमम डे लाइट मैक्स विड्थ के साथ। तो मैं यहाँ पे नन पे क्लिक करता हूँ और अपना टारगेट सोर्स चूज़ कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग, जो मेरी एग्जिस्टिंग सरफेस जो पीछे ये आपको नज़र आ रही है, इसको ओके करता हूँ। इसी तरह सेकंड भी मेरा सेम ही है, आप इनको एक एक करके कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर क्लिक करके तमाम के लिए, अगर आपके एक जैसे ही हो तो आप डायरेक्टली एक बार में ही कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे मैं फिलहाल टारगेट जो है उसको नन रहने देता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ, फिर ओके करता हूँ और रीबिल्ड कर देता हूँ मैं अपने कॉरिडोर को। मैं एस्केप कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको रेड लाइनें नज़र आ रही हैं ये बेसिकली कट के लिए है, और ये जो ग्रीन है ये फिल के लिए। ये ऑटोमेटिकली सिविल 3D जो है वो हमें प्रोवाइड करती है कट एंड फिल। तो अगर मैं इसको व्यू करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और सेक्शन एडिटर पे आ जाता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ऊपर मैं कर लेता हूँ अपने सेक्शन को और नीचे मैं अपने प्लान को करके ओके करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा सेक्शन आ गया, ठीक है। अब इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हमारा फील्ड की तरफ हम लोग आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे रख के अपने जो डिस्प्ले है इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, जूम टू एंड ऑफसेट एलिवेशन, और मैं इसको व्यू करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखते जाएंगे स्लोप के साथ क्या हो रहा है, 1:4। अब यहाँ पे ये देखें, ये साथ साथ अभी जब वो मैक्सिमम विड्थ पे पहुँची है तो हमारी स्लोप जो है वो वायलेट कर रही है। जो हम लोगों ने 1:4 रखी थी वो नहीं बल्कि 1:3 हो चुकी है यहाँ पे। अब ये देख रहे हैं जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ये ऊपर चेंज होता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि ये दोबारा से ये नीचे आ रहा है जैसे आप देख रहे थे अभी। तो इसको मैं यहाँ से पकड़ कर आगे ले जाता हूँ अपने कट पोजीशन में। मैं इसको यहाँ से करता हूँ, पता नहीं क्या वजह ग्रिप पकड़ी, हाँ आ गई, ठीक है। अब इसमें ये अभी मेरी कट पोजीशन आ गई है। तो मैं इसको यहाँ पे आके दोबारा जूम टू एंड एक्सटेंड अपना फिक्स कर लेता हूँ। अब इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1:3 है, ×4। एक टाइम आएगा कि ये 1:, अपने कट सारा ख़त्म करने के बाद वापस अपना ओरिजिनल में 1:3 में चला जाएगा ये कट कंडीशन में। कॉरिडोर इसमें डे लाइट में मैंने क्या किया था, कट में मैक्सिमम 1:3 था और फिल में 1:4। और अगर ये मैक्सिमम 15 फीट में नहीं मिलता तो ये अपनी जो हमारी स्लोप है उसको वायलेट करेंगे। मैं इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ और मैं इसमें थोड़ी सी और जो है यहाँ पे असेंबली में चेंज करता हूँ। मसलन मेरी ये जो साइड है राइट साइड, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया तो यहाँ पे मैं कोई और डे लाइट यूज़ कर लेता हूँ मसलन। तो ये एक डे लाइट है जर्नल में, ठीक है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसमें हेल्प की बटन में चला जाता हूँ। पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे अगर आप देखें तो कट कंडीशन में इसने हमें ये 5 डिफरेंट टाइप्स के कट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो उसमें एक लिमिट है कि अगर थोड़ा कट हो तो उसको लिए हम लोग फ्लैट कट की स्लोप यूज़ करेंगे,
अगर थोड़ा ज़्यादा हो उसकी लिमिट्स होंगी, वो मैं आगे करता हूँ आपके साथ। वो आगे है मीडियम कट स्लोप आएगी, या फिर जो मैक्सिमम होगी वो स्टीप कट स्लोप आएगी। इसी तरह अगर आप नीचे आएँ तो फिलिंग में भी ये सेम वो बता रहा है कि टारगेट्स हमारे कि कुछ टारगेट्स अगर जो हम लोग सेट करेंगे उसमें मिनिमम और स्टीप्स फिल भी आ सकते हैं। इसी तरह तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है गार्ड रेल विड्थ का। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, और जनरल डे लाइट्स को मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ राइट साइड पे। अगर जैसे मैंने ऐड किया तो अगर आप देखें तो ये देखने में बिल्कुल पहले जैसी लग रही है, लेकिन इसके अंदर जो इसके पार्ट्स हैं वो काफ़ी चेंजिंग है। वो आपको मैं इधर अभी रैपिड सी में दिखा देता हूँ। तो पैरामीटर में अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर ये इसके बारे में बता रहा है कि अगर आपका यहाँ पे ये दिखा रहा है जो हमारा लेवल्स हैं, फ्लैट कट स्लोप की सूरत में उसने 5 फीट दिए। मैं उसने इसको कहता हूँ यार नहीं, मुझे ये 2 फीट का लो, कि 2 फीट या उससे बिलो होगा तो हमारी वो फ्लैट कट स्लोप होगी, और अगर हमारी 5 फीट या उससे 2 फीट के दरमियान में होगी तो वो हमारी मीडियम स्लोप होगी। इससे ज़्यादा अगर होती है तो वो स्टीप कट में आएगी, वो स्लोप जो होगी वो 1:2 होगी। यानी दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि अगर 2 फीट तक कटिंग आ रही है तो 1:6 फ्लैट कट स्लोप होगी। अगर 5 फीट तक आ रही है तो वो हमारी मीडियम होगी 1:4, और अगर 5 फीट से ज़्यादा है तो वो स्टीप कट होगी 1:2 में। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम फिल में आते हैं तो यहाँ पर ये बेसिक दिया गया है 5 फीट, मैं इसको भी 2 फीट कर लेता हूँ, और नीचे जो मीडियम मेरी फिल आ रही है इसको मैं 5 फीट कर देता हूँ। यानी अगर 5 फीट या इससे और 2 फीट के बीच में होगी तो मेरी स्लोप 1:4 रहेगी, और अगर 5 फीट से ज़्यादा होगी तो उस सूरत में हमारी जो है स्टीप स्लोप होगी। पहले क्या था कि मैक्सिमम विड्थ थी हमारे पास और उसके मुताबिक स्लोप चलती थी, लेकिन अभी क्या है हमारी स्लोप फिक्स हो गई है इस लेवल के हिसाब से, वही रहेगी, उसके मुताबिक हम लोग उसकी फिलिंग करेंगे। और लास्ट में ये चीज़ जो आ रही है वो है इंक्लूडिंग गार्ड रेल। ठीक है जी, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एस्केप कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मैं इसको क्या करूँगा कि मैं अपने कॉरिडोर में जाकर इस पर क्लिक करके रीबिल्ड नहीं करूँगा। ठीक है जी, मैं जाता हूँ कॉरिडोर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, सेट ऑल टारगेट्स। अब ये देख सकते हैं राइट साइड में असल में वो पहले वाला टारगेट नहीं रहा, पहले डे लाइट मैक्स विड्थ था, अभी जनरल आ गया। तो इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग का चूज करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर दोबारा ओके और रीबिल्ड कॉरिडोर करता हूँ। तो ये मेरा इस हिसाब से कॉरिडोर क्रिएट हो गया। मैं इसको एक बार दोबारा व्यू कर लेता हूँ ताकि कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाए। अच्छा, एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जैसे अगर आप यहाँ पे बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल लाइन पे क्लिक करोगे तो आपका जो व्यू है ऑब्जेक्ट अपना सेक्शन एडिटर व्यू वो 0 से शुरू होगा। लेकिन अगर आप किसी लाइन के ऊपर, मसलन मैं ये 20 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब अगर मैं सेक्शन एडिटर व्यू के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर ये 20 से शुरू करूँगा, जैसा कि आपको ये लाइन से और यहाँ से आपको इसका स्टेशन वगैरह पता चल रहा है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले व्यू कर लेता हूँ। अगर आप नेक्स्ट चलते जाते हैं तो ये देखिए 1:4 है। जैसे जैसे ये अपनी स्लोप के हिसाब से भी चलेगा, देखिए 1:4 चल रही है। जैसे ही वो 5 फीट से ज़्यादा होगा तो 1:2 हो जाएगी हमारी स्टीप रेट में, और इस सूरत में क्या है स्टीप स्लोप जब आएगी तो इसके साथ ये हमारी गार्ड रेल लगा देगा। मैं नेक्स्ट व्यू करता जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये हमारी स्लोप वही रह रही है, यहाँ पर चेंजिंग हो रही है, ये स्लोप को वो चेंज नहीं कर रहा। ये हमारा एक टाइम आएगा कि जहाँ पे अभी ये नीचे आना शुरू हो गया है, यहाँ पे देखिए अगर, और यहाँ पे तो ये अभी फिल वाली कंडीशन में फिलहाल फिल टू कट में जा रहा है। अब ये देखें, अब ये कट में हमारा एग्जिस्टिंग ऊपर चला गया, हमारा जो प्रपोज रोड है वो नीचे है। तो ये इसने 2 फीट से अगर नीचे है तो 1:6 स्लोप की हुई है, अगर 5 फीट और 2 के बीच में तो 1:4 है।
अगर स्टीप फिल की शक्ल में आ गए यानी 5 फीट से ज़्यादा है तो 1:2 कर दिया उसने। इस तरह करके आप अपने तमाम जो व्यूज़ वगैरह हैं वो देख सकते हो। तो ये तमाम व्यू क्लियर करने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से आकर सेक्शन एडिटर को। तो ये 2 तरीके मैंने आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि हम लोग अपने डे एंड नाइट वगैरह कैसे डे लाइट जो है वो कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं अपनी सब असेंबली के तौर पे असेंबली के साथ। ठीक है जी। तो इसमें मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किए हैं, एक मैक्सिमम विड्थ वाला और दूसरा जो है वो जनरल डे लाइट्स। ठीक है जी। उम्मीद है कि इनका दोनों का मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। जनरल में क्या था कि हम लोगों की स्लोप फिक्स कर दी जाती है, विड्थ का कोई इशू नहीं है, वो अगर 2 फीट तक हमारा लेवल का डिफरेंस है तो वो हमारी नॉर्मल या फ्लैट स्लोप आएगी। 2 और 5 फीट के बीच में रहेगा तो मीडियम स्लोप रहेगी, और अगर 5 फीट से ज़्यादा होगा तो वो हमारी स्टीप स्लोप होगी विद गार्ड रेल फिल की सूरत में। और कट की सूरत में भी ये सेम है, लेकिन यहाँ पे गार्ड रेल नहीं आएगी। उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट डे लाइट का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है इससे या किसी और मेरे टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे नीचे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।